नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ज्येष्ठ मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। पहले सुनते हैं गंगा माता की कथा। प्रेम से बोले गंगा माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। सूर्यकुल में राजा सगर परम धार्मिक, देवताओं और दैत्यों का निर्वहन करने वाला विख्यात हुआ। वह नीति को जानने वाला और अति कुशल था। अयोध्या में अपनी राजधानी बनाकर पूर्व के समान 7 द्वीपों की रक्षा करता हुआ समस्त पृथ्वी का शासन करता था। अपने और पुत्रों के समान प्रजा का पालन करता था और शेषनाग के 1000 फलों के समान उसके 60,000 पुत्र थे। राजा सगर के 60,000 पुत्र समुद्र के समान विख्यात और बड़े पराक्रमी थे। बल में आयु के समान, बुद्धि में बृहस्पति के समान, धनुषधारियों में भीष्म के समान और तेज में सूर्य के समान थे। वे राजा सगर के 60,000 पुत्र समस्त विद्याओं में कुशल तथा धर्म में परायण थे। ऐसे 60,000 पुत्रों सहित राजा सगर ने अश्वमेघ नाम वाला बड़े प्रसिद्ध यज्ञ को प्रारंभ किया। राजा सगर ने ऋषि वशिष्ठ की आज्ञा अनुसार और उनकी सहायता से विधिवत संकल्प करके यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया। अनेक सेनाओं से सुशोभित सेनाचरों तथा वीर पुत्रों सहित यज्ञ का घोड़ा, जिसकी रक्षा के लिए राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, चल पड़े। अपनी इच्छा पूर्वक एक देश से दूसरे देश को जाता हुआ थकावट से युक्त वह श्रेष्ठ घोड़ा जिन जिन विख्यात राजाओं से पकड़ा गया, उन सब राजाओं को अपने बल से जीतकर और अपने शरणागत होने पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस भूमंडल के समस्त राजाओं से कर लेके छोड़ दिया गया और उन राजाओं से कर में गधे, ऊंट, घोड़े, हाथी और गधे आदि सब सामान एकत्रित करके अयोध्या लाया गया। इसके पश्चात यज्ञ की समाप्ति पर विधि पूर्वक ऋषि जनों को दक्षिणा दी और 10 दिशाओं में लाया गया सब द्रव्य वस्तु तथा अपने राष्ट्र का भी बहुत सा धन कामना रहित होकर ब्राह्मणों को दान में दे दिया। इस तरह राजा ने 99 यज्ञ किए। इतने यज्ञ होने पर और जब 100वें यज्ञ में एक यज्ञ बाकी रह गया तो स्वर्ग के राजा इंद्र चकित हो गए और घबराकर सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, मेरी रक्षा कौन करेगा। राजा सगर के 100 यज्ञ पूर्ण होने पर वह अवश्य मेरा इंद्रासन छीन लेगा। ऐसा विचार कर युद्ध के लिए तत्पर हो गया और समस्त देव सेना लेकर पृथ्वी पर आ गया। सगर पुत्रों ने भी सहसा इंद्र को आए हुए देखकर यह निश्चय करके कि देवताओं का राजा इंद्र यज्ञ का घोड़ा हरकर ले जाने के लिए आया है। 60,000 राजा सगर के पुत्र इंद्र के पास आए और नमस्कार करके बड़े आदर और शांति के साथ वचन बोले कि हे स्वामी, हे सचिपते, यहाँ आपका आना कैसे हुआ। सगर पुत्रों के ऐसे वचन सुनकर इंद्र, जिनका ओठ क्रोध के मारे कांप रहा था, बोले कि तुम मेरा यह सब राज्य और इंद्रपद सब कुछ हरण करने की तैयारी कर रहे हो और अब बच्चों के समान श्रेष्ठ और मधुर वचन बोल रहे हो, जैसे तुमको कुछ पता ही नहीं। ऐसा कहने पर सहसा देवता लोग शत्रु सेना पर प्रहार करने लगे। सगर पुत्रों ने भी युद्ध आरंभ कर दिया और भयप्रद तुमुल युद्ध आरंभ हो गया। वीर लोग बाणों से बाण, शस्त्रों से शस्त्र और प्रहार और निवारण करने लगे। युद्ध के कारण अति अंधकार हो गया और 10 दिशाएं वारों से व्याप्त हो गई। अपने और पराये का कोई ज्ञान न रहा। इस प्रकार वे परस्पर युद्ध करने लगे। देवता लोग देवताओं को और सगर पुत्रों को मारने लगे। अपने पराये का कुछ भी ज्ञान न रहा। तब देवताओं के भय से सगर पुत्रों की सेना भयभीत होकर अपने प्राणों की रक्षा के लिए 10 दिशाओं की तरफ भागने लगी। फिर क्रोध से संतप्त होकर सगर पुत्रों ने दैत्यास्त्र को छोड़ने के लिए अपने धनुष पर चढ़ाया और यह देखकर देवसेना झट से भाग पड़ी। उस संग्राम में हाथी पर सवार केवल एक इंद्र और 60,000 सगर के पुत्र ही रह गए। ऐसा देखकर इंद्र उनके साथ युद्ध करने में अपने आप को असमर्थ देखकर वहां से भाग पड़ा। अति चिंता से व्याप्त इंद्र श्री विष्णु भगवान के पास गए। इंद्र के चले जाने पर सगर पुत्र और उनकी सेना अपने निवास स्थल को चली गई। उनको सगर पुत्रों ने स्वामी के गौरव के लिए बहुत सा धन, वस्त्र और भूषण देकर प्रसन्न किया। जब इंद्र ने यज्ञ का सब वृतांत विष्णु भगवान से कहा, तब भगवान विष्णु मन से ध्यान कर इंद्र से निश्चित बोले कि हे इंद्र, मुझको और समर्थ शिव जी को उन लोगों ने नहीं बुलाया, इसलिए मैं तुमसे एक उपाय बताता हूँ।
तुम उपाय को करो। हे सुमत, मैं तुमको अदृश्य करने वाली विद्या देता हूँ। तुम पवित्र होकर उस विद्या को ग्रहण करो और निर्भय होकर फिर जाकर विधि से उस विद्या का जप करो। सावधानी से यज्ञ के घोड़े का हरण करो और उसी तरह मौन पूर्वक कपिल ऋषि के आश्रम में जाओ। सब देखकर यज्ञ के घोड़े को रखकर स्वर्ग में जाकर पूर्ववत अपना काम करने लगो, अन्यथा यज्ञ के बल से बलावित होकर सब देखकर यज्ञ के घोड़े को रखकर स्वर्ग में जाकर पूर्ववत अपना काम करो, अन्यथा यज्ञ के बल से बलवान्वित होकर सबको मारोगे। भगवान के वचन सुनकर इंद्र ने विधिवत स्नान किया और अदृश्य कारणी विद्या को ग्रहण कर प्रथम मधुसूदन भगवान को प्रणाम किया और पूछा कि प्रभु, कपिल मुनि कहाँ पर हैं। श्री विष्णु भगवान कहने लगे कि कलिंग देश से पूर्व की तरफ पृथ्वी के अंदर गुफा में कपिल ऋषि ने पाताल के समान खाना बना रखा है। उसी भूगृह में ध्यान अस्थिर होकर कपिल मुनि रहते हैं। विष्णु भगवान के वचन को सुनकर इंद्र यज्ञ के घोड़े के पास गए और भगवान विष्णु के उपदिष्ट विद्या का ऋषि देवता के सहित जप करते हुए यज्ञ के घोड़े को लेकर शीघ्र चले गए, परंतु यह वार्ता किसी को कुछ मालूम न हो सकी। एकांत में ध्यान मग्न कपिल मुनि को देखकर इंद्र ने विधि पूर्वक प्रणाम किया और यज्ञ के घोड़े को वहां बांधकर इंद्र अपने स्वर्गलोक को चले गए, परंतु मन में फिर भी शंका बनी रही। इधर यज्ञ के घोड़े के हरण हो जाने पर उसके रक्षक एकाएक अज्ञान से मोहित होकर सबों ने राजा के आकर कहा कि हे राजन, यज्ञ का घोड़ा कहाँ गया तथा कौन हर कर ले गया, हम नहीं जानते। रक्षकों के वचन सुनकर सगर पुत्र यज्ञस्व की खोज में 10 दिशाओं को गए। समस्त पृथ्वी तल के भाग को देखकर देवलोक देखने के लिए स्वर्गलोक को आए। इसके पश्चात नक्षत्र लोक गए, इंद्र की पुरी को गए। संशय में पड़कर व्याकुल सगर पुत्र इंद्र के प्रत्येक गृह में और दूसरों के गृह तथा नगर में अटारी, समस्त शाला, वन, उपवन, दिक्पालों के लोक, तदंतर ब्रह्मालोक, कैलाश, हिमवान तथा अनेकों मेरु स्थल, समस्त गुफा और शिखर, गंधर्वलोक, यज्ञ लोक, तदंतर विष्णु लोक में भी गए। इस प्रकार सगर पुत्र सब लोकों में घूमे, परंतु यज्ञ के घोड़े का कहीं भी पता न लगा। फिर वह पताल के लोक में गए और 7 पतालों को देखा। फिर वह निराश होकर अपने शिविर में गए। सब दुखी होकर प्राण त्यागने को तैयार हो गए और सब काल से प्रेरित होकर पृथ्वी को खोदने लगे। अकस्मात उस बीवर से मिला हुआ 100 योजन के विस्तार में इंद्रालय के समान और मनुष्यों से रहित दिव्य गहरी गुफा को देखकर सबके सब उस गुफा में चले गए। वहां जाकर कमल की रस्सी से बंधा हुआ यज्ञ के घोड़े को देखा और वहां पर ध्यान में मग्न कपिल ऋषि को भी देखा, जो कि केवल मन से ही सृष्टि संहार, श्राप और अनुग्रह करने वाले हैं। कपिल मुनि के प्रभाव से उन मूर्ख सगर पुत्रों ने कपिल मुनि को चोर समझकर कहा कि इन्हीं ने घोड़ा चुराया है और अब भय से यहाँ ध्यान लगाकर बैठ गया। हम लोगों के भय से पृथ्वी के नीचे घर बनाकर ऋषि के समान बैठा है। इस दुष्ट को अच्छी तरह बांधकर राजा सगर के पास ले चलेंगे। यह कहकर उन सूरवीर सगर पुत्रों ने बड़ा कोलाहल किया और कपिल मुनि को बांध दिया तथा कुछ लोगों ने उन पर प्रहार भी किया। ध्यान को त्याग कर ज्यों ही कपिल मुनि ने उनकी ओर देखा, त्यों ही वे सगर के पुत्र कपिल मुनि की नेत्र अग्नि से जलकर भस्म हो गए। बील के द्वार पर स्थित सैनिक लोग विह्वल होकर और बील की उस अग्नि ज्वाला से संतप्त होकर राजा सगर को सब समाचार सुनाने के लिए गए और कहा कि आपके पुत्रों ने जब यज्ञ के घोड़े को कहीं नहीं देखा तो अपने हाथों से पृथ्वी तल को खोद डाला। उसके अंदर उस बील से मिला हुआ 100 योजन के विस्तार में एक गुफा मिली। उसके अंदर बहुत से सैनिकों सहित आपके पुत्र सब के सब चले गए और हम लोगों को बील के द्वार पर रोक दिया। कितने ही दिनों तक जब वह बाहर नहीं आए और हमको बील के द्वार पर खड़े रहने के कारण कुछ पता नहीं लगा कि वे अंदर क्या कर रहे हैं। इतने में ही पताल के समान वह बिल अग्नि से पूर्ण हो गया और हम लोग अग्नि ज्वाला से व्याप्त हो गए। फिर हम लोग वापस आकर समाचार आपसे निवेदन किया, हे राजन, उनकी क्या गति हुई। मुग्ध हो जाने के कारण हम कुछ भी जान न सके।
उन सैनिकों के ऐसे वचन सुनकर पर्वत पर वज्र प्रहार के समान राजा सगर पृथ्वी पर गिर गए और मूर्छा खाकर मृतवत से लगने लगे। यह देखकर उनके आत्मज और सभी ऋषिगण हाहाकार करने लगे। इसके पश्चात राजा सगर को उठाकर उनके मुख कमल पर जल सिंचन करने लगे। राजा को मूर्छा से जागृत देखकर ऋषिजन कहने लगे, हे नृप शार्दूल, हे समस्त प्राणियों के रक्षक, शोक मत करो, क्योंकि पुरुष वीरशाली होते हैं। आप और हम सब उस बिल के द्वार पर चलेंगे और वे सब उस बिल के अंदर वाले जीव का बल और पराक्रम देखने के लिए यज्ञ के कार्य को समाप्त करके चल पड़े। मार्ग में सैनिकों ने देवताओं से भी दुष्कर कर्म जो सगर पुत्रों ने किए थे राजा को दिखाए। बिल प्रयत्न पृथ्वी का समतल तल भाग खुदा हुआ देखकर ऋषि लोग कहने लगे कि हे उपस्थित वृंद, आप लोग सुनिए। हम सब राजा सगर के भाव को समझ सकते हैं कि यह बड़ा भारी जो गढ़ा नजर आ रहा है सब समुद्र हो जाएगा। इस प्रकार विवाद करते हुए वह सब बीवर के समीप चले गए और उसके समीप सब सेना को खड़ी करके धर्मात्मा राजा सगर ऋषियों के साथ संयत होकर परम अद्भुत भ्रूगृह के अंदर गए। वह भूगृह इंद्रलोक के समान रत्नों से प्रदीप्त प्राणियों के सचार से रहित और सुंदर था, परंतु भस्म से पूर्ण था। राजा व ऋषि लोग देखकर क्रम से उस तेज पुंज के आगे चले गए। जलती हुई अग्नि के समान तेज से व्याप्त उनको देखकर, जो कि प्रज्वलितमान परमात्मा ध्यानमग्न और योग्यमग्न हैं, सब ऋषि आदियों ने कुछ देर बाद उनको कपिल मुनि जानकर नमस्कार किया, उनकी स्तुति करने लगे। वे कहने लगे, हे देव, आप नित्य हैं, नाश रहित हैं। हे परमानंद, आपकी जय हो। जगत के कारण रूप तथा मन से सृष्टि को संहार करने वाले आपको नमस्कार है। हे सत्य गुण को धारण करने वाले हरि स्वरूप आपको नमस्कार है, तथा तम रूप से स्थित शिव स्वरूप आपको नमस्कार है। हे अखिल लोक वंदना के योग्य, हे सुरासुर से पूजित चरण कमलों वाले आपको नमस्कार है। हे दया के सागर, संसार रूपी संसार में फंसे हुए हम लोगों की आप रक्षा करें। हे ब्राह्मणों के स्वामी, शीघ्र हम लोगों का उद्धार करें। शोक रूपी विशाल किनारों से रहित जल राशि में पतित इस पृथ्वी का उद्धार करें, क्योंकि हे दीन बंधु, आप ही आदि स्वरूप 12 रूपधारी हैं। इस तरह स्तुति करके राजा सगर पुनः शोक मग्न होकर और वर्षा काल में जैसे महान पाषाण गिरते हैं पृथ्वी पर गिर पड़े। नेत्र खोलकर अपने सामने निश्चित रूप से पड़ित राजा सगर तथा उन ऋषियों को देखकर कपिल मुनि यह वचन बोले। कपिल मुनि ने राजा सगर और ऋषि गणों से पूछा कि आप लोग कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं तथा मेरे पास आने का क्या कारण है। वे लोग कहने लगे कि हे प्रभु, यह परम धर्मात्मा राजा सगर शोक और दुख से व्याप्त होकर आपके सामने गिरा है। इस राजा के दुख का कारण आप सुनिए, यद्यपि आप अखिल के ज्ञाता हैं। हे प्रभु, इस राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों से युक्त होकर अश्वमेघ यज्ञ को आरंभ किया और इसने संग्राम में इंद्र को भी जीत लिया। जब यज्ञ आरंभ हुआ और 60,000 पुत्रों और बहुत सी सेना के सहित यज्ञ के अश्व को जग जीत पर छोड़ दिया गया, तब यह घोड़ा फिरता हुआ अकस्मात अदृश्य हो गया। उसके अदृश्य होने पर उन वीरों ने बिल प्रयत्न त्रिलोका में उसको खोज किया और समस्त पृथ्वी तल के भागों को देखा। उसके पश्चात वे सगर पुत्र बीवर से संलग्न भूगृह में गए। हे मुनिश्रेष्ठ, इसके आगे का वृत्तांत हम नहीं जानते। इनकी बातें सुनकर समाधि के द्वारा सब समाचार जानकर कपिल ऋषि बोले, हे ऋषियों, इस कर्म को गुप्त रूप से करने वाला इंद्र है। यज्ञ के घोड़े को मेरे पास बांधकर वह स्वयं अपने लोक को चला गया। सगर पुत्र तथा राज्य मंत्री और अश्व के रक्षक मुझको चोर समझकर बांध दिया और मारने पीटने लगे। तदंतर मेरे क्रोध अग्नि से सब सगर पुत्र आदि जल गए। मैंने उनको जानबूझकर भस्म नहीं किया। ऋषि श्रेष्ठ, कपिल ने इस प्रकार कहकर अत्यंत दुख प्रकट करते हुए विलाप करके स्वयं अपने हाथ से राजा सगर को उठाया, अपने हाथों से उनके मुख कमल को पोंछा और मधुर वचन बोले, हे राजा श्रेष्ठ, भय मत करो, तुम अपने राज्य को जाओ। तुम्हारा सामा यज्ञ मेरे वरदान से पूर्ण हुआ। मेरे प्रताप से तुमको अश्वमेघ महेंद्र पद मिलेगा और इंद्र ने जो दुष्टता की है वह दुष्ट बुद्धि के कारण अहिल्या में उसकी कामुक्त बुद्धि होगी और गौतम ऋषि के श्राप से
पर भगयोनी से चिंतित होगा। इस प्रकार राजा सगर को वर और इंद्र को श्राप देकर फिर राजा सगर से बोले कि हे राजन, तुमको एक प्रिय पुत्र की प्राप्ति होगी और उससे सत्या नाम की श्रेष्ठ पुत्री होगी और उससे बड़ा सूरवीर और सत्य पराक्रमी पुत्र भगीरथ नाम से विख्यात सूर्य कुल का भूषण उत्पन्न होगा। वह शस्त्र और शस्त्र विद्या में कुशल, नीतिमान, सत्यवान और पवित्र आचरण वाला होगा। वह समस्त पृथ्वी को जीतकर अति दुष्कर तप करेगा। तप के प्रभाव से गंगा जी को स्वर्ग से अपने पितरों के उद्धार के लिए लाएगा। उस गंगा जी के दिव्य जल बिंदु के स्पर्श से आपके पितर दिव्य देहधारी हो जाएंगे और तुम्हारे साथ विष्णु मंदिर वैकुंठ लोक को जाएंगे। पृथ्वी पर राजा भगीरथ से लाई जाने वाली श्री गंगा जी भागीरथी के नाम से प्रसिद्ध होंगी। महात्मा कपिल ऋषि के वचन सुनकर राजा सगर ने कपिल देव जी का ऋषि जनों के सहित पूजन किया और नमस्कार करके अपने नगर को आए। इसके पश्चात बड़े कष्ट के साथ कुछ समय बीतने पर एक अच्छे दिन मुहूर्त में सती सुभगा को पुत्र उत्पन्न हुआ। अनेक गुणों से युक्त दूसरे इंद्र का पुत्र के समान था। वशिष्ठ ऋषि ने आकर उस पुत्र का जात कर्म आदि संस्कार किया। उसके जन्म के समय गोदान तथा अनेकों और दूसरे दान देकर अन्य जनों को वस्त्र धन आदि देकर प्रसन्न किया। 12वें दिन उस बालक का नामकरण संस्कार करके उसका नाम भागीरथ रखा गया और शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह प्रतिदिन वह बढ़ने लगा। उपनयन समय आने पर राजा सगर ने विधिवत अपने पुत्र का उपनयन संस्कार किया। वह राजपुत्र 16 वर्ष की आयु के पूर्व ही हाथी, घोड़ा, रथ आदि समस्त विद्याओं और कलाओं को पूर्ण ज्ञाता हो गया। उसको समस्त गुणों से पूरे राजभार को सहन करने में समर्थ, महान तेजस्वी जानकर तथा मंत्रियों के साथ विचार करके उस सुजन्मा भगीरथ को राज्य दे दिया। राजा भगीरथ अपने पितामह का राज्य पाकर समस्त भूमंडल पृथ्वी का पुत्रवत पालन करने लगा। इसके पश्चात राजा भगीरथ निष्कंटक राज्य कर अपने पूर्व पितरों के समाचार सुनकर अत्यंत उदासीन हो गए और समस्त राज्य तथा कोष को अपने पितामह राजा सगर के अधीन कर उनकी आज्ञा लेकर दारुख तप करने के निमित्त तपोवन को चले गए। श्री शिव जी को प्रसन्न करने के लिए निराहार रहकर स्थित चित्त से पंचाक्षरी विद्या ओम नमः शिवाय का जप करने लगे तथा 10 वर्ष पर्यटन दिन रात एक पैर में स्थित रहकर जल मात्र आहार करके तथा आयु पीकर तप करने लगे। इस प्रकार तप करते हुए जब राजा भगीरथ को बहुत समय बीत गया तब भक्त वत्सल श्री शिव जी महाराज स्वयं वहां आकर प्रकट हुए। भगीरथ की भक्ति से वशीभूत होकर जब वर देने के लिए श्री शिव जी महाराज स्वयं वहां आए तब राजा भगीरथ ने शिव जी को देखकर और प्रणाम करके उच्च स्वर से मधुर वचन बोले। भगीरथ कहने लगे, हे शिव शंभो, आपको नमस्कार है। हे सबको सुख देने वाले, हे जगन्नाथ, आपको नमस्कार है। हे विश्व के सर्वहार रजोगुण स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे पालनहार सत्व गुण स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे सबके पालनहार, कर्मों के फलदाता, भुक्ति योग्य पदार्थ और मुक्ति के दाता, मन कर्म वचन स्वरूप ब्रहीभूत, आपको नमस्कार है। वायु को अंदर रोककर ध्यानशाली योगी लोग जिन निहित शंभु को देखते हैं उन सदाशिव को सदैव नमस्कार है। इस प्रकार भगीरथ की स्तुति से प्रसन्न होकर शिव जी बोले कि हे राजन, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। ऐसा सुनकर राजा भगीरथ बोले कि हे शिव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझको आप दृढ़ भक्ति प्रदान करें और पितरों की विशुद्धि के लिए सीधीता श्री गंगा जी को लाइए। शिव जी कहने लगे, हे राजन, वह गंगा स्वर्ग में वास करती हैं। गंगा जी को यहाँ लाने की हम में सामर्थ्य नहीं है। त्रैलोक से वंदना किए जाने वाले श्री विष्णु भगवान की तुम वंदना करो। जिस उपाय से श्री विष्णु भगवान तुम पर प्रसन्न हो वही उपाय करो। वह प्रसन्न होकर स्वयं तुम्हारे पास चले आएंगे। हम उस परम गुप्त व्रत को तुमसे कहते हैं। हे राजन, प्रथम सूर्यपुत्र ने भगवान विष्णु की स्तुति की और नमस्कार कर उनको प्रसन्न किया। प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उस गोप्य व्रत को करने के लिए उनसे कहा और उसकी विधि आदि भी समझाई। उसके पश्चात बहुत दिनों तक भगवान विष्णु ने उस व्रत को गुप्त रखा। इस समय उस व्रत को मैं तुमसे कहता हूँ, तुम विधि पूर्वक उस व्रत को करो। ज्येष्ठ मास में प्रातः काल उठकर विधि पूर्वक स्नान करो
तथा वामन भगवान का पूजन करो। पंच अग्नि का सेवन, ब्राह्मणों को दही चावल का दान और श्रेष्ठ जल दान करो। इस प्रकार 1 मास तक व्रत करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और समस्त पापों का नाश करने वाली उत्सर्ग वाहिनी गंगा को लाएंगे। श्री शिव जी के वचनों को सुनकर राजा भगीरथ ने शिवोक्त व्रत को किया। उस व्रत के अनुष्ठान मात्र से श्री विष्णु भगवान राजा भगीरथ के समीप आ गए। उन भगवान विष्णु की स्तुति तथा नमस्कार कर उनसे परम पावनी श्री गंगा जी के लिए राजा भगीरथ ने याचना की। विष्णु भगवान बोले कि हे भद्र भागीरथ, तुम मंदाकिनी के पवित्र तट पर तुम मेरे साथ चलो। वहां चलकर जप, हवन, स्नान, तर्पण, ब्राह्मण भोजन और भक्ति युक्त चित्त से अनशन व्रत करो। इस प्रकार 1 वर्ष तक इस व्रत को करते रहो। पश्चात वह गंगा तुम्हारे साथ चली जाएंगी। भगवान विष्णु के वचनों को प्रमाण मानकर राजा भगीरथ ने विष्णु भगवान के साथ मंदाकिनी के सुंदर तट भाग में स्थित होकर विष्णु भगवान के कहे हुए व्रत का परम भक्ति से अनुष्ठान किया। तब श्री गंगा जी प्रसन्न हो गईं और राजा भगीरथ के सामने सुंदर नेत्रों वाली स्त्री रूप में होकर प्रकट हो गईं। यही त्रिपथा गंगा है। ऐसा जानकर भगीरथ ने उनकी स्तुति की और मंदाकिनी प्रसन्न होकर बोली कि हे राजन, तुम मुझसे वर मांगो। ऐसे वचन सुनकर राजा भगीरथ बोले कि हे भद्रे, मेरे साथ पृथ्वी पर पितरों की मुक्ति के लिए चलिए। भगीरथ को तथास्तु कहकर वह गंगा उनके साथ पृथ्वी तल को चली गईं। एकम के दिन प्रकट होकर दशमी के दिन प्रवाह रूप हो गईं और लोगों को पवित्र करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुईं। तत्पश्चात भगीरथ ने श्री गंगा जी के दिव्य जल से अपने पितरों को प्लावित किया। गंगा जल से प्लावित वे सब भस्म राशि सगर के पुत्र दिव्य देहधारी होकर वैकुंठ लोक को चले गए। ज्येष्ठ मास में जो भी भक्त गंगा माता के महात्म्य को सुनते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह भक्त यह लोक में सुखों को भोगता है और अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोली गंगा माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं धर्मराज जी और सावित्री की कहानी। मदर देश के अश्वपति नाम का एक बड़ा ही धार्मिक राजा था, जिसके पुत्री का नाम सावित्री था। सावित्री जब विवाह योग्य हुई तब महाराज विवाह के लिए बहुत चिंतित थे। एक दिन उन्होंने सावित्री को बुलाकर कहा, पुत्री, तुम अत्यंत विदुषी हो, अतः अपने अनुरूप पति की खोज तुम स्वयं ही कर लो। पिता की आज्ञा पाकर सावित्री वृद्ध एवं अत्यंत विद्यमान सैनिकों को साथ लेकर पति के खोज हेतु देश विदेश की यात्रा पर निकल पड़ी। जब वह अपना पर्यटन कर वापस अपने घर लौटी तो उस समय सावित्री के पिता नारद मुनि के साथ भागवत चर्चा कर रहे थे। सावित्री ने दोनों को प्रणाम किया और कहा, हे पिताजी, आपकी आज्ञा अनुसार मैं अपने पति का चुनाव करने के लिए अनेक देश का पर्यटन कर वापस लौटी हूँ। साल्व देश में दुष्यंत नाम के एक विख्यात और धर्मात्मा राजा थे, किंतु बाद में तयवश वह अंधे हो गए। जब वह अंधे हो गए उस समय उनके पुत्र की बाल्य अवस्था थी। राजा के अंधेपन और बालक के बाल्य अवस्था का लाभ उठाकर उनके पड़ोसी राजा ने उनका राज्य छीन लिया। तब वह अपने पत्नी और पुत्र सत्यवान के साथ वन में चले गए और कठोर व्रत का पालन करने लगे। उनके पुत्र सत्यवान अब युवा हो गए हैं, वह सर्वथा मेरे योग्य हैं, इसलिए उन्हीं को मैंने पति रूप में चुना है। सावित्री की बातें सुनकर देवर्षि नारद जी बोले, हे राजन, पति के रूप में सत्यवान का चुनाव करके सावित्री ने बड़ी भूल की है। नारद जी के वचनों को सुनकर राजा चिंतित हो गए और बोले, हे ऋषिराज, सत्यवान में ऐसा कौन सा गुण है जो आप ऐसा कह रहे हैं। इस बात पर नारद जी ने कहा, हे राजन, सत्यवान तो वास्तव में सत्य का ही रूप है और समस्त गुणों का स्वामी है, किंतु वह अल्पायु है। उसकी आयु केवल 1 वर्ष शेष रह गई है, उसके बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। देवर्षि की बातें सुनकर राजा ने सावित्री से कहा, हे पुत्री, तुम नारद जी के वचनों को सत्य मानकर तुम किसी दूसरे उत्तम गुण वाले पुरुष को अपने पति के रूप में चुन लो। इस पर सावित्री बोली, हे पिताजी, भारतीय नारी अपने जीवन काल में केवल एक बार ही पति का वर्णन करती है। अब चाहे जो भी हो, मैं किसी दूसरे को पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती हूँ। राजा को अपने पुत्री की बात सुनकर विवश होना पड़ा और सावित्री के द्वारा चुने गए वर से धूमधाम और पूरे विधि विधान से विवाह करा दिया।
विवाह के पश्चात सावित्री अपने राशि वस्त्र आभूषण को त्याग कर सादा वस्त्र धारण कर अपने पति एवं सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। पति और सास ससुर की सेवा ही उसका धर्म बन गया। किंतु ज्यों-ज्यों समय बीतता जाता था सावित्री के मन का भय बढ़ता जाता था। अंततः वह दिन भी आ गया जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी। उस दिन सावित्री ने निश्चय किया कि वह आज अपने पति को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेगी। जब सत्यवान लकड़ी काटने हेतु कंधे पर कुल्हाड़ी रख बन जाने लगा तो सावित्री भी उसके पीछे पीछे जाने के लिए तैयार हो गई। सत्यवान ने उसे बहुत समझाया कि वन का मार्ग अत्यंत दुर्गम है और वहां जाने में तुम्हें बहुत कष्ट होगा, किंतु सावित्री अपने बात पर अटल रही। अपने सास ससुर की आज्ञा लेकर सत्यवान के साथ घने वन में चली गई। लकड़ी काटने के लिए सत्यवान एक वृक्ष पर चढ़ गए, किंतु थोड़ी ही देर बाद वह अस्त-व्यस्त होकर पेड़ से उतर आए। उनकी अस्वस्थता और पीड़ा को ध्यान में रखकर सावित्री ने उन्हें वहीं वृक्ष के नीचे उनका सिर अपने जंघा पर रखकर लिटा लिया। लेटने के बाद सत्यवान अचेत हो गए। सावित्री समझ गई कि अब सत्यवान की अंतिम समय आ गया है, इसलिए वह चुपचाप आंसू बहाते हुए ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। अकस्मात सावित्री ने देखा एक हिष्ट पुष्ट देव उनके सामने आकर खड़े हैं। सावित्री ने उनसे पूछा, हे देव, आप कौन हैं? उन्होंने उत्तर दिया, सावित्री, मैं धर्मराज हूँ और तुम्हारे पति को लेने आया हूँ। सावित्री बोली, हे प्रभु, सांसारिक प्राणियों को लेने के लिए आपके दूत आते हैं, किंतु क्या कारण है कि आज आपको स्वयं आना पड़ा? धर्मराज जी ने उत्तर दिया, हे देवी, सत्यवान धर्म आत्मा तथा गुणों के समुद्र हैं। मेरे दूत उन्हें ले जाने के योग्य नहीं हैं, इसलिए मुझे स्वयं आना पड़ा। इतना कहकर धर्मराज जी सत्यवान के आत्मा को लेकर चल पड़ते हैं। सावित्री अपने पति को ले जाते हुए देखकर स्वयं धर्मराज जी के पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ देर जाने पर जब धर्मराज जी ने सावित्री को अपने पीछे आते देखा तो कहा, हे सावित्री, तुम मेरे पीछे मत आओ, क्योंकि तेरे पति की आयु पूर्ण हो चुकी है और अब वह तुम्हें नहीं मिल सकता। अच्छा होगा कि तुम लौट जाओ और अपने पति के अंतिम संस्कार की तैयारी करो, क्योंकि अब इस स्थान से आगे तुम नहीं जा सकती। सावित्री बोली, हे प्रभु, भारतीय नारी होने के नाते पति का अनुगमन ही मेरा धर्म है और मैं इस स्थान से आगे तो क्या, आपके पीछे पीछे आपके लोक तक जा सकती हूँ, क्योंकि मेरे पतिव्रत धर्म से मेरी गति कहीं भी रुकने वाली नहीं है। धर्मराज जी बोले, सावित्री, मैं तेरे पतिव्रत धर्म से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम सत्यवान के जीवन को छोड़कर चाहे कुछ भी वरदान मांग लो। तब सावित्री ने वर में अपने ससुर की आंखें मांग ली। धर्मराज जी ने कहा, तथास्तु, लेकिन वह फिर भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। तब धर्मराज जी ने उसे फिर समझाया और फिर एक वर मांगने को कहा। उसने दूसरा वर मांगा कि मेरे ससुर को उनका राज्य वापस मिल जाए। धर्मराज जी ने वह भी दे दिया। उसके बाद भी वह उनके पीछे पीछे चलती रही। धर्मराज जी ने फिर तीसरा वर मांगने के लिए कहा। सावित्री वर मांगा कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। धर्मराज जी ने आवेश में आकर तथास्तु कह दिया। सावित्री धर्मराज जी के पीछे ही चलती रही। उसे अपने पीछे आता देख धर्मराज जी ने कहा, सावित्री, तुम मेरा कहना मानकर वापस चली जाओ। सत्यवान के मृत्यु शरीर का अंतिम संस्कार की व्यवस्था करो। इस पर सावित्री बोली, हे प्रभु, आपने अभी मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया है। यदि मेरे पति का अंतिम संस्कार हो गया तो मेरे पुत्र कैसे होंगे? सावित्री के वचनों को सुनकर धर्मराज जी आश्चर्य में पड़ गए और अंत में उन्होंने कहा, सावित्री, तुम अत्यंत विदुषी और चतुर हो। तुम अपने वचनों से मुझे चक्कर में डाल दिया। तू पतिव्रता है, इसलिए जा, मैं सत्यवान को जीवन दान देता हूँ। इतना कहकर धर्मराज जी वहाँ से अंतर ध्यान हो गए और सावित्री वापस सत्यवान के शरीर के पास लौट आई। सत्यवान जीवित हो गए। उनके पिता का खोया हुआ राज्य वापस मिल गया। धर्मराज जी और सावित्री की इस कथा को सुनने और कहने से अमर सुहाग का वरदान मिलता है। प्रेम से बोले धर्मराज जी की जय हो, सावित्री माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक रानी नाम की औरत रहती थी। उसका 5 साल का पुत्र था। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसके सास ससुर का भी स्वर्गवास हो गया था। रानी अपने बेटे को लेकर लोगों के घरों में काम करके अपना गुजारा करती थी। एक दिन वह अपने बेटे को लेकर जा रही थी। रास्ते में विष्णु भगवान का मंदिर था। उसी मंदिर में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा चल रही थी। रानी अपने बेटे को साथ लेकर एक कोने में जाकर बैठकर कथा को प्रेम पूर्वक सुनने लगी।
रानी कथा को इतने प्रेम से सुन रही थी कि उसकी आंखों से आंसू की धारा निकलने लगी। कथा समाप्त होने के बाद कथाकर्ता रानी से बोले, बेटा कथा सुनते हुए तुम रोने क्यों लगी? तब रानी ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा इतने लोगों को विष्णु भगवान जी की कृपा से इहलोक और मरने के बाद परलोक में सुख मिला। क्या मेरे ऊपर भी विष्णु भगवान की कृपा हो सकती है? क्या मैं भी उनके भक्ति की प्रीति पा सकती हूँ? क्या मेरे भी दुख दूर हो सकता है? तब बाबा ने कहा, बेटी माया को उत्पन्न करने वाले, सृष्टि को चलाने वाले विष्णु भगवान भक्त के बस में रहते हैं। उन्हें कोई भी आसानी से प्राप्त कर सकता है। बस मन बाणी द्वारा उनके नामों का भजन कीर्तन करते रहो। राधा राधा का भजन करो, जितना हो सके उनके नामों का भजन करो, बस एक नाम। उसके बाद किसी भी बड़े योगी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं होगी। योगी खुद आएंगे तुम्हारे दरवाजे पर तुम्हें आशीर्वाद देने। भगवान के नामों का भजन करने से मनुष्य 4 धाम यात्रा का पुण्य घर पर ही प्राप्त कर सकता है। साथ ही बेटी तुम ज्येष्ठ मास में केला सींचने और घी का दीपक जलाने का नित नियम ले लो। देखो तुम्हारे दिन कैसे बदल जाते हैं। अब क्या था, अब तो रानी को एक सहारा मिल गया। वह अपने कामों को करती और मन में राधा राधा कृष्णा कृष्णा का रट लगाए रहती। साथ ही केला सींचती, घी का दीपक जलाती थी। कहते हैं हमारे पिछले जन्म के कर्म ही हमारे जीवन में दुख और सुख के रूप में आते हैं और उसी दुख को, कष्ट को, तकलीफ को भगवान क्षण मात्र में दूर कर सकते हैं। जैसे कि रानी के जीवन से कष्ट दूर हुआ। रानी के बेटे को भगवान की कृपा से नौकरी मिल गई, लेकिन रानी अपने भगवान को नहीं भूली। वह अभी भी ज्येष्ठ मास में केला सींचती, घी का दीपक जलाती थी, बृहस्पतिवार का व्रत भी करती थी, भगवान के भजन कीर्तन करती, कथा कहानी सुनती, प्यासे को पानी पिलाती। कुछ दिनों के बाद रानी के बेटे राहुल की शादी हो गई। 1 साल तक तो सब वैसे ही चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे बहू को सास द्वारा रोज घी का दीपक जलाना अखरने लगा। एक दिन वह अपने पति राहुल से बोली, आप माताजी को रोकते क्यों नहीं? रोज 1 कटोरी घी बर्बाद कर देती हैं। राहुल ने अपनी पत्नी को समझाया, माँ घी बर्बाद नहीं करती है, उसका सालों से नित्य नियम चला आ रहा है। भगवान की कृपा से ही हमारे दिन बदले हैं। तुम भगवान से माफी मांग लो और आज के बाद ऐसी बातें मत करना। लेकिन राहुल की पत्नी रीना कहाँ समझने वाली थी। वह तो रोज ही इसी बात को लेकर अपने पति से झगड़ा करती थी। एक दिन उसने अपने सास से भी कह दिया, माँ जी आप घी का दीपक क्यों जलाती हो? अब आपके जीवन में दुख नहीं है तो फिर इतना पूजा पाठ किस लिए? सास ने कहा, बेटा असली धन तो यही है जो कि मरने के बाद हमें मिलता है। यह सब सांसारिक सुख हमारे साथ नहीं जाते हैं, हमारे साथ सिर्फ हमारे धन पुण्य ही जाते हैं। रीना ने कहा, माँ जी आप पागल हो गई हैं, आपको कोई नहीं समझा सकता। आप इतना इतना घी का दीपक जला देती हैं। अगर यही घी हम सब खाते तो हमारे शरीर में लगता और आप धुआं बनाकर उड़ा देती हैं। ऐसा नहीं चलेगा। सास ने कहा, बहू तुम कहना क्या चाहती हो? बहू ने कहा, माँ जी कल से आप तेल का दीपक जलाया कीजिए, घी आपको नहीं मिलेगा। रानी ने कहा, ठीक है बेटा, जैसी भगवान की मर्जी। रीना बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चली गई कि तेल और घी मेरे पति के पैसों का है और धन्यवाद भगवान को बुढ़िया दे रही है। अब रानी अगले दिन से तेल का दीपक जलाने लगी, लेकिन कुछ दिनों के बाद बहू को तेल भी अखड़ने लगा और तेल भी देना बंद कर दिया। सास अगले दिन बगीचे में जाकर केले के वृक्ष के नीचे बैठकर रो रही थी। तभी एक सेठ जो घी के व्यापारी थे आ रहे थे। बगीचे में बूढ़ी औरत को रोते हुए देखकर उसके पास आए और पूछा, माँ जी आप क्यों रो रही हैं? तब बुढ़िया ने अपनी बहू की कहानी उसे सुनाई। उसने कहा, माँ जी मैं अभी अभी चौराहे पर घी देने गया था, मेरे डब्बे में अभी भी थोड़ा सा घी लगा है, आप निकालकर दीपक जला लीजिए। बुढ़िया माई भगवान को धन्यवाद करके उनके डिब्बे में से घी पोंछकर दीपक बाती में लगाई और दीपक जलाई। वह सेठ भी घर आ गए और डब्बा एक कोने में रख कर बैठ गए। उनकी पत्नी आई, पानी दिया और डब्बे को अंदर ले जाने के लिए ज्यों ही डब्बा उठाया वह घी से भर गया। उसने अपने पत्नी से पूछा, आप घी बेचने गए थे, बेचे क्यों नहीं? उसका पति बोला, अरे भगवान मैं तो घी बेचकर आ रहा हूँ, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? फिर उसकी पत्नी डब्बा दिखाते हुए बोली, फिर इसमें घी भरा कैसे है?
सेठ ने डब्बा देखा, उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने रास्ते में घटित घटना अपने पत्नी को बताई। सेठ की पत्नी ने कहा, वह माजी देवी स्वरूप हैं, उनको अपने घर लाना चाहिए, क्या पता उनके आशीर्वाद से हमें पुत्र सुख मिल जाए। फिर क्या था, वह दोनों उस माजी को खोजने निकल गए। खोजते खोजते शाम हो गई। माजी मंदिर में मिली, जो कि भगवान के भजन में लीन थीं। सेठ ने माजी को आवाज दी, माजी माजी। रानी ने आंखें खोली और बोली, बेटा तुम यहाँ कैसे। सेठ सेठानी रानी के पैर पकड़ लिए और बोले, माँ जी आप देवी स्वरूप हो, आप अपनी सेवा का मौका हमें दीजिए, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। रानी भगवान की मर्जी मानकर सेठ के साथ सेठ के घर चली गई। रानी के जाते ही सेठानी पेट से हो गई। सेठ सेठानी माँ जी की खूब सेवा सत्कार करते, माँ जी के साथ बैठकर भगवान की कथा कहानी सुनते। इधर रानी के बेटे राहुल की नौकरी छूट गई। उसकी पत्नी रीना को कई बीमारी लग गई। वह बहुत पछताने लगे। उन्हें अपने गलती का एहसास हो गया था। उन्हें भगवान के भजन के शक्तियों का पता चल गया था। वह पागलों की तरह अपने माता जी को खोजने लगे। खोजते खोजते 5वें दिन उनको पता चला कि सेठ सेठानी के घर कोई देवी स्वरूप वाली बुढ़िया आई हैं। वह भागते भागते सेठ जी के घर गए, अपने माँ के चरणों में गिर माफी मांगने लगे और अपने घर चलने का आग्रह करने लगे। सेठ सेठानी बोले, हम माँ जी को कहीं जाने नहीं देंगे। रानी ने कहा, बेटों मेरी बात ध्यान से तुम दोनों सुनो, मैं कोई देवी स्वरूप नहीं। तुम्हें लगता है मेरी वजह से तुमको सुख मिला, तो यह बात सही नहीं है। यह सब विष्णु भगवान की कृपा से हुआ है। जहाँ पर भी भगवान के नाम से नित्य नियम निभाया जाता है, भगवान की कथाएं सुनी जाती है, भगवान का भजन होता है, वहाँ अपने आप लक्ष्मी कीर्ति आकर निवास करती हैं। इतना कहते कहते बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई। बुढ़िया माई को बैकुंठ का वास मिल गया। वह भगवान के चरणों में रहकर भगवान की सेवा पूजा करने लगी। इधर सेठ सेठानी भी बुढ़िया माई की तरह नित्य नियम निभाने लगे, जिसके फलस्वरूप उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई और भगवान की कृपा से उनका घर अन्य धन से भर गया। बुढ़िया माई का बेटा बहू भी अब बुढ़िया माई की तरह नित्य नियम निभाने लगे। भगवान की कृपा से राहुल की फिर से नौकरी लग गई और उसकी पत्नी रीना भी स्वस्थ हो गई। कुछ दिनों के बाद उसके घर में एक सुंदर पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने राधा रखा। इस प्रकार हर पल भगवान के नामों का भजन कीर्तन करते रहना चाहिए, जिसके फलस्वरूप हम सब परम पद को प्राप्त हो जाएंगे। हमारे जीवन से दुख दरिद्रता तकलीफें सब समाप्त हो जाएंगी और हम आनंद की अनुभूति करेंगे। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने रानी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, ज्येष्ठ मास की जय हो। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। वह रोज 7 कोस दूर गंगा जमुना स्नान करने जाते थे। रोज इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मणी थक जाती थी। एक दिन ब्राह्मणी कहती है कि कोई बेटा होता तो बहू आ जाती, घर वापस आने पर खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले हुए मिलते। ब्राह्मण कहता है कि तूने बहुत बढ़िया बात कही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। ब्राह्मण फिर बोला, एक पोटली में थोड़ा सा आटा बांध दे, उसमें थोड़ी सी मोहर असरफी डाल दे। उसने पोटली बांध दी और ब्राह्मण पोटली लेकर चल दिया। चलते चलते कुछ दूर एक गांव में जमुना जी के किनारे बहुत सारी सुंदर लड़कियां मिट्टी का घर बनाकर खेल रही थीं। जब शाम हुई तो सब घर जाने लगे। सबने अपना बनाया हुआ घर बिगाड़ दिया, परंतु एक लड़की बोलती है कि मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए यह घर चाहिए। उसकी बात सुनकर ब्राह्मण के मन पर वह लड़की छा गई और मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यह लड़की बहुत ठीक रहेगी। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे गया। जब वह लड़की अपने घर पहुंचती है तब बूढ़ा ब्राह्मण बोला, बेटी ज्येष्ठ का महीना है, मैं किसी के यहाँ खाना नहीं खाता। तुम अपने माँ से पूछो कि मेरा आटा छानकर 4 रोटी बना देंगी क्या। यदि वह मेरा आटा छानकर रोटी बनाएंगी तभी मैं रोटी खाऊंगा। लड़की अपने माँ से सारी बात बताती है। माँ कहती है कि बेटी बाबा से कह दे कि रोटी में 4 रोटी वह भी खा लेंगे। लेकिन लड़की कहती है कि नहीं माँ, बाबा ने कहा है कि मेरा आटा छानकर बनाओगी तभी वह खाएंगे। तब उसकी माँ कहती है, ठीक है, जा बाबा से कह दे अपना आटा दे दें। उसने आटा छाना तो उसमें से मोहर असरफी निकलती है। वह सोचती है कि जिसके आटे में इतनी मोहर असरफी है उसके घर न जाने कितनी होगी।
जब ब्राह्मण रोटी खाने बैठा तो लड़की की माँ बोली, बाबा तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो। बाबा बोला कि मेरा लड़का तो काशी पढ़ने गया हुआ है, लेकिन अगर तुम कहो तो मैं खड़ कटोरे से तेरी लड़की को ब्याह कर साथ ले जाऊं। लड़की की माँ बहुत खुश हुई और उसने अपने लड़की के ब्याह कटोरे से कराकर विदा कर दिया। बूढ़ा ब्राह्मण अपने साथ बहू को घर लाया। उसने दरवाजा खटखटाया, कहा, दरवाजा खोल, मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ, आकर बहू का स्वागत सत्कार कर। ब्राह्मणी बोली, दुनिया ताने मारती है, अब तू भी ताने मार ले। हमारे तो 7 जन्म तक कोई बेटा बेटी नहीं होंगे तो बहू कहाँ से आएगी। ब्राह्मण बोला, अरे तू दरवाजा तो खोल। ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू खड़ी देखी। तब वह आदर सत्कार से बहू को अंदर ले गई। अब जब ब्राह्मण और ब्राह्मणी नहाने जाते तो बहू घर का सारा काम करके रखती, खाना बनाती, सास ससुर के कपड़े धोती और रात में उनके पैर दबाती। इस तरह से काफी समय बीत जाता है। सास बहू को सीख देती है कि बहू चूल्हे की आंच बुझने मत देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। बहू भागी भागी पड़ोसन के घर गई और बोली, मुझे थोड़ी सी आंच दे दो, मेरे चूल्हे की आंच बुझ गई है। मेरे सास ससुर सुबह 4 बजे से बाहर गए हुए हैं, वे थके हारे वापस आएंगे, मुझे उनके लिए खाना बनाना है। पड़ोसन कहती है, अरे तू तो बावरी है, तुझे तो यह दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनका ना कोई बेटा है ना कोई बेटी है। बहू बोली, नाना आप ऐसा मत बोलो, क्योंकि इनका बेटा काशी पढ़ने गया है। पड़ोसन फिर बोली, अरे तुझे तो यह झूठ बोलकर लाए हैं, इनका कोई बेटा बेटी नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन कहने लगी, करना क्या है, जब सास ससुर आवे तब जली रोटी बना देना, अलनी पलनी दाल दे देना, खीर की कलछी दाल में और दाल की कलछी खीर में डाल देना। बहू पड़ोसन की सारी सीख लेकर अपने घर आ गई। जैसा पड़ोसन ने बताया था वैसा ही उसने किया। जब सास ससुर आए तब कोई आदर सत्कार बहू ने नहीं किया, ना ही उनके कपड़े धोए। जब सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू यह रोटी जली क्यों है और दाल भी अवनी है। बहू पलटकर जवाब देती है कि आज यही खा लो सासू जी, अगर एक दिन ऐसा खाना खा भी लिया तो तुम्हारा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, मुझे तो जीवन भर ही अनूठा ही रहना है। बहू की बातें सुनकर सास बोली कि आज तो बहू ने अच्छी सीख नहीं सीखी है। अब बहू फिर से पड़ोसन के घर भागती है और कहती है कि अब आगे बताओ कि मुझे क्या करना है। पड़ोसन बोले कि अब तुम 7 कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब सास जाने लगी तो बहू अड़ गई कि मुझे तो 7 कोठों की चाबी चाहिए। तो ससुर कहने लगा कि दे दो इसे चाबी, आज नहीं तो कल चाबी इसे ही देनी है, हम आज हैं कल नहीं, इसलिए चाबी दे दो। सास ससुर के जाने के बाद बहू ने कोठे खोलकर देखा तो किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है, किसी में बर्तन भरे हैं, सभी में अटूट भंडार भरे पड़े हैं। जब बहू ने 7वां कोठा खोला तो उसमें महादेव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपर पथवारी, ठाकुर जी, राई दामोदर, तुलसा जी का बिगड़ा, गंगा जमुना बह रही हैं। वहीं एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। सब देख बहू लड़के से कहती है, तू कौन है। लड़का कहता है कि मैं तेरा पति हूँ, दरवाजा बंद कर दे, जब मेरे माँ बाप आएंगे तब खोलना। सारा नजारा देखकर बहू बहुत खुश हुई और नाचने फिरने लगी। 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहन सास ससुर का इंतजार करने लगी। उनके लिए 36 प्रकार के पकवान बनाकर रखे। सास ससुर जब वापस आए तब उसने उनका बहुत आदर सत्कार किया, उनके कपड़े धोए, उनके पैर दबाए। बहू सास की पैर दबाते हुए कहने लगी कि माँ जी आप इतनी दूर 12 कोस यात्रा कर गंगा जमुना स्नान करने जाती हैं, थक जाती होंगी, तो आप घर में ही क्यों नहीं स्नान कर लेती। बहू की बात सुनकर सास कहने लगी कि भला गंगा जमुना घर में बहा करती हैं क्या। बहू बोली, हाँ माँ जी बहती हैं, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। उसने 7वां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें 33 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं और वहीं तिलक लगाकर चंदन की चौकी पर एक लड़का माला जप रहा है। ब्राह्मणी ने कहा कि तू कौन है। लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। बुढ़िया फिर बोली, तू कहाँ से आया है। लड़के ने कहा कि मुझे पीपल देवता ने भेजा है। बुढ़िया कहने लगी, बेटा यह दुनिया कैसे जानेगी, यह जमाना कैसे जानेगा, देवर देवरानी, जेठ जेठानी, अगल बगल पड़ोसी कैसे जानेंगे कि तू मेरा ही बेटा है।
बुढ़िया ने विद्वान पंडितों से सलाह ली तो वह बोले, इस पर बहू बेटा साथ खड़े हो जाएं और उस पर बुढ़िया खड़ी हो जाए। बुढ़िया ने चमड़ा का ब्लाउज पहनी हो, छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ भी गए, पौन पानी से गठजोड़ बने तो जाने कि यह बुढ़िया का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चाम की अंगियां फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पौन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बन गया। ब्राह्मण और ब्राह्मणी की खुशी का पार न रहा। वे बहुत खुश हुए, अपने बहू बेटे के साथ रहने लगे। हे पीपल देव, जैसे आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी को पुत्र सुख दिया, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले पीपल देव की जय हो, ज्येष्ठ मास की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। एक समय पहले की बात है। एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई बहुत गरीब था, पर उसकी बहन पैसे वाली थी। जब बहन के ननद का विवाह था, तब बहन ने न अपने भाई को विवाह में आने का निमंत्रण दिया, न ही कोई चिट्ठी भेजी। भाई को बाहर वाले से पता चला कि उसके बहन के ननद का विवाह है। भाई ने गांव वालों को बताया। तब गांव वालों ने अपने घर से चुनरी, बिछिया और साड़ी जैसा जिनसे बन पड़ा कन्या के लिए दिया। भाई सारा सामान लेकर बहन के गांव पहुंचा। बहन के घर जाने पर बहन की देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? देवरानी ने कहा, पैदल आए हैं, फटी पगड़ी फटी धोती पहने हैं। बहन बोली, मेरे ससुर हवेली के सामने दुकान में बैठे हैं, मुझे शर्म आती है। भाई को बोलो पीछे के दरवाजे से आएं। भाई के आते ही बहन ने भाई को एक कमरे में बंद कर बाहर से ताला लगा दिया। एक तरफ लड़की का विवाह हो रहा था, गाजे बाजे बज रहे थे, अतिथियों को भोजन कराया जा रहा था, और दूसरी तरफ भाई को कोई भी पानी तक पूछने वाला न था। भांजे की बहू को दया आई और उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही भाई वहां से भागा। 2 दिनों से भूख प्यास के कारण उसे चक्कर आने लगे। रास्ते में गणेश जी का मंदिर था, वहां जाकर गिर गया। रोते रोते गणेश जी को अपनी व्यथा सुनाई और बोला, आज मेरी गरीबी के कारण से मेरी सगी बहन ने मुझे धिक्कार दिया। घर जाने पर मेरी पत्नी जब पूछेगी कि विवाह से क्या मिठाई लेकर आई हैं तो मैं क्या जवाब दूंगा। गणेश भगवान को उस पर दया आ गई और वह बोले, मेरे बगीचे से ककड़ी और तरबूज तोड़कर ले जा। भाई ने ककड़ी तोड़कर झोला भर लिया और अपने घर गया। घर जाते ही बच्चों ने पूछा, पिताजी बुआ के यहाँ से हम लोगों के लिए क्या लाए हैं? झोला खोलते ही छोटे तरबूज सोने के गेंद में बदल गए। बाकी तरबूज काटे तो उनमें से हीरे मोती निकले। पत्नी बोली, आप बहन के घर से इतना कुछ क्यों लाए? आपकी बहन ने हम लोगों को बहुत ज्यादा दे दिया है। भाई ने कुछ जवाब नहीं दिया। गणेश भगवान की कृपा से उनके दिन बदल गए। भाई का काम धंधा जोरों से चलने लगा। धीरे धीरे गाने बने, रहने के लिए मकान बन गए। पत्नी बोली, ननद जी को बुलाकर लाओ। भाई नए कपड़े नए जूते पहनकर रथ में बैठकर बहन को लेने गया। देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? देवरानी बोली, रथ में बैठकर खूब ठाट बाट से आई हैं। बहन बोली, मेरे भाई को बोलो कि हवेली के सामने से आए, मेरे ससुर देवर जेठ देखेंगे। भाई का बहन ने खूब स्वागत किया। भाई बोला, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। बहन बोली, मुझे भी बहुत दिन हो गए हैं, चलो मैं चलती हूँ। भाई बहन को लेकर अपने घर आया। भाई और उसकी पत्नी बहन का खूब आदर सत्कार किए। जो चीजें मांगी सब बनवा कर दिया। बहन बोली, मुझे जूती चाहिए। भाई ने मोची को बुलाया और कहा, मेरी बहन के लिए ऐसी जूती बनाओ जो मुँह से बोले। भाई ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया, पर अभी तक वह जूती नहीं आई थी। बहन रवाना होने लगी तब मोची जूतियाँ लेकर आया। बहन के जूती पहनते ही जूतिया बोली, निर्धन भाई की पैसे वाली बहन, गणेश जी का बगीचा नहीं होता तो आज क्या करती बहन? तब भाई की पत्नी ने पूछा, यह कहाँ से आवाज आ रही है? भाई ने कहा, सुबह का समय है, कोई जीव जंतु बोल रहा होगा। भाई ने घोड़े गाड़ी को जल्दी जाने को कहा। बहन के जाते ही पत्नी जिद करके बैठ गई कि जूतिया क्या बोल रही थीं। पति ने अपनी पूरी आप बीती सुनाई कि कैसे बहन ने मुझे 2 दिन भूखा रखा, कमरे में बंद कर दिया था। भांजे की बहू ने दरवाजा खोला, तब मैं बाहर आया और गणेश भगवान के शरण में जा पहुंचा। गणेश जी की कृपा से हमारे दिन बदले हैं। उसने अपने पत्नी को सारी बात बताई। तब पत्नी बोली, अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं आपके बहन को कुछ ना देती। मेरा दिया हुआ सब कुछ वापस लेकर आओ।
तब पति बोला, सुहासिनी के आशीष से ही हमें गणेश भगवान ने सब दिया है। अगर वह मुझे भूखा प्यासा कमरे में बंद नहीं करती तो मैं गणेश जी के मंदिर में क्यों जाता? क्या मैं गणेश जी को अपना दुखड़ा सुनाता? तुम अपना मन मैला मत करो, अपने पर तो गणेश भगवान की कृपा है और किस चीज की कमी है। फिर दोनों गणेश जी के आगे झुककर प्रणाम किया और जयकारा लगाया। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने गरीब भाई पर करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह नित्य नदी पर स्नान करती और तुलसी माता को सींचती। तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माता सबकी दाता, मैं बिरला सी चूँ, तू कर निस्तार मेरा। तुलसी माता सुहाग दे, लडुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की गांठ दे, झालर की झंकार दे, साई का रास दे, दाल भात का जीवन दे, 11 की मौत दे और कृष्णा की कांधा भी दे दे। बुढ़िया माई रोज तुलसी सींचने के बाद यही बात कहती थी। उसकी बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। एक दिन भगवान हरि ने पूछा, हे प्रिय, इतनी औरतें तुम्हें सींचती हैं, मीठा भोग लगाती हैं, गीत सुनाती हैं, फिर भी तुम क्यों सूख रही हो? तब तुलसी माता ने कहा, हे प्रभु, एक बुढ़िया माई रोज मेरे पास आती हैं और रोज मुझसे यही सब बातें कहती हैं। मैं हर बात पूरी कर सकती हूँ, पर श्री हरि का कान्हा कहाँ से ला कर दूंगी? तब भगवान हरि बोले, जब वह मरेगी तब कान्हा देने मैं स्वयं आ जाऊंगा। हे प्रिय, तुम चिंता मत करो। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया माई का देहांत हो गया। बुढ़िया माई के अंतिम संस्कार के लिए गांव के कुछ लोग बुढ़िया माई के मृत शरीर को उठाने लगे तो वह बुढ़िया माई इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठती। सब गांव वाले बोलने लगे कि बुढ़िया माई तो अपने पूरे जीवन में पूजा पाठ करी थी, फिर भी यह इतनी भारी कैसे हो गई? तभी उधर से बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान हरि स्वयं वहां आए और पूछने लगे कि क्या हुआ। तब सभी कहने लगे, बुढ़िया माई का शरीर उठ नहीं रहा है, लगता है यह पाप भी बहुत करती थीं, इसलिए यह मरने के बाद भारी हो गई हैं। तब भगवान के रूप में प्रभु बोले, मुझे इसके कानों में एक बात कहने दो, शायद उठ जाए। लोग बोले, ठीक है, आप भी प्रयास कर लो। भगवान बुढ़िया माई की कानों में कहने लगे, बुढ़िया माई, मन के निकाल ले, अड़ुआ ले, गड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन की गांठ ले, झालर की झंकार ले, दाल भात का जीवन ले, एकादशी की मौत ले और ले श्री हरि का कान्हा भी ले ले। इतना कहते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर उसे ले गए। बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई और वह श्री हरि के साथ बैकुंठ लोक को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाई रखना। प्रेम से बोले तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।